हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन तो देखो एग्जाम में एक ही नंबर का आएगा इससे। ठीक है, एक नंबर का मतलब क्या, टोटल चैप्टर 7 या 8 मार्क्स का आने वाला है आपके CBSE बोर्ड में या नीट में, जेई के अंदर। अगर नॉमेनक्लेचर से स्पेसिफिक देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक नंबर का आ जाता है, मैक्सिमम किसी किसी केस में 2 नंबर का आ जाएगा। आपसे अगर मान लो CBSE एग्जाम है तो हो सकता है इसको पूछ लें आपसे इसमें क्या कहते हैं, MCQ में एक क्वेश्चन पूछ लिया और आगे एक क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फिर भी। क्यों? क्योंकि आगे के टॉपिक जितने भी हैं, अगर नेमिंग ही नहीं आती कंपाउंड की तो आगे के टॉपिक आप कर ही नहीं पाओगे। मान लो किसी कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा कि इसकी ये प्रॉपर्टी बताओ या इसके आइसोमर्स बनाओ या फिर इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ, जो कि आगे पढ़ेंगे, लेकिन कंपाउंड का आपको नाम दे दिया सिर्फ। अब नाम से स्ट्रक्चर बनाना आता होगा तभी तो आप कर पाओगे। तो नॉमेनक्लेचर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो 1 मार्क का ही है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं आता बाकी का चैप्टर आप कर ही नहीं सकते। तो इसके मार्क्स पे मत जाना कि ये सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर का आ रहा है तो रिलेवेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, इसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला रूल, एक एक करके चीजें पढ़ेंगे और फिर उसको समझते जाएंगे। कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। कैटायन पहले क्या आता है? नेम ऑफ कैटायन, और फिर आता है नेम ऑफ एनायन, देन नेम ऑफ एनायन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स ये है K4 FeCN होल 6 FeCN होल 6। अब इसमें कैटायन है पोटेशियम और फिर है कॉम्प्लेक्स, तो पहले पोटेशियम का नाम आएगा। ठीक है, फिर इस कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा। क्या होगा कॉम्प्लेक्स का नाम, वो बात की बात है, वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पोटेशियम और फिर कॉम्प्लेक्स का नाम। अगर कॉम्प्लेक्स ऐसा है, मान लो जैसे CONH3 होल 6 और बाहर लगा है Cl3। अब इसमें कॉम्प्लेक्स पहले है यानी कॉम्प्लेक्स कैटायन है, और क्लोराइड जो है वो एनायन है यानी काउंटर आयन बाद में है। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा और फिर क्लोराइड आएगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है ऐसी। जो चीज़ पहले लिखी होगी उसका नाम पहले लिखेंगे, सिंपल सी बात। यहाँ पोटेशियम पहले लिखा था कॉम्प्लेक्स से, तो पहले पोटेशियम का नाम आया फिर कॉम्प्लेक्स का नाम आया। ठीक है, फिर इसके अंदर क्योंकि कॉम्प्लेक्स पहले था और क्लोराइड बाद में लिखा था, तो कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखा और क्लोराइड का नाम बाद में लिखा। जो चीज़ पहले लिखी होगी उसका नाम पहले आएगा, जो बाद में लिखी होगी उसका नाम बाद में आएगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में मेटल एटम होता है और फिर लीगेंड होते हैं आपके L1 L2 L3 एंड सो ऑन। एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। L1 L2 L3 क्या है? लीगेंड्स हैं अलग अलग। L1 एक लीगेंड है, L2 एक लीगेंड है, L3 एक लीगेंड है, एंड सो ऑन। ये लीगेंड चल रहे हैं। इसके अंदर जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे बेटा, तो पहले नेम ऑफ लीगेंड्स, नेम ऑफ लीगेंड्स पहले आएगा, और लीगेंड्स का नेम भी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लीगेंड्स का नेम पहले आएगा एक तो, और कौन से ऑर्डर में आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। एक तो पहले आएगा और किस में आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। देन नेम ऑफ सेंट्रल एटम, उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल एटम आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें साइनाइड का नाम पहले लिखेंगे और आयरन बाद में। इसमें भी अमोनिया का नाम पहले आएगा और कोबाल्ट बाद में। तो जब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे हैं, मैंने कहा ना नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो जब यहाँ कॉम्प्लेक्स का नाम लिखूंगा तो लीगेंड पहले लिखे जाते हैं और सेंट्रल एटम का नाम बाद में लिखा जाता है। नेम ऑफ लीगेंड्स अगर मल्टीपल, जैसे यहाँ तो एक ही लीगेंड है बस अमोनिया, तो इसी का नाम आएगा। यहाँ पे भी एक ही लीगेंड है, एक ही मतलब एक ही टाइप के हैं, 6 के 6 साइनाइड है। तो इसमें तो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर का चक्कर नहीं है, लेकिन मल्टीपल टाइप के लीगेंड्स होते हैं। अभी जैसे हम पीछे कर रहे थे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो उसमें लीगेंड्स के नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। अब इसमें ना तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये देखना कि हमेशा लीगेंड्स लगे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। जो लीगेंड्स मल्टीपल लीगेंड लगे होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लगे होंगे। उसकी टेंशन तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें चेक करना है कि नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है या नहीं। तो ये बहुत आसान चीज़ हो जाती है इसके अंदर। हालांकि होना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बट वी डोंट हैव टू एक्टिवली थिंक अबाउट इट, क्योंकि लीगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लगे होते हैं। ठीक है,
तो आई होप इतना क्लियर। अब इसके बाद जब लीगेंड का नाम आप लिख रहे हो, जब आप लीगेंड का नाम लिख रहे हो बेटा, तो लीगेंड अगर मल्टीपल हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो आप उसके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन लगाओगे। जैसे यहाँ पर 6 बार साइनाइड है तो क्या होगा, हेक्सा साइनाइड। यहाँ पे 6 बार अमोनिया है तो हेक्सा अमाइन। ठीक है, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा अगर एक बार है तो एक बार के लिए कुछ नहीं लिखना। अगर मान लो एक ही बार होता तो अमाइन बोलते बस, 2 बार होता तो डाई अमाइन, 3 बार बोलते तो ट्राई अमाइन, टेट्रा अमाइन, पेंटा अमाइन, हेक्सा अमाइन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, आप जितने लीगेंड्स होंगे उनका नंबर मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो मेंशन द नंबर ऑफ लीगेंड्स, मेंशन द नंबर ऑफ लीगेंड्स का नंबर मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, क्या नंबर मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगर लीगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा जैसा वर्ड है, जैसे ईएन के नाम में होता है, ईएन का नाम होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन। इसका ईएन का फुल नेम क्या होता है, इथेन 1,2 डाई अमाइन। अब इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है, डाई वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो अगर ईएन 2 बार लगा होगा, ईएन 2 बार लगा होगा तो उसे डाई इथेन 1,2 डाई अमाइन नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे नए लेटर्स, प्रीफिक्सेस, बिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। 4 से ज्यादा जनरली 4 क्या, 4 की भी जरूरत नहीं पड़ती है, 2 या 3 की ही जरूरत पड़ती है, टेट्राकिस। ठीक है, तो अगर मान लो ईएन पे होल ट्वाइस लगा हुआ है तो आप उसे बोलोगे बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। अगर ईएन पे होल थ्राइस लगा हुआ है, 3 बार ईएन है, तो उसे आप बोलोगे ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। 2 बार है तो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसका नाम क्या होगा, जैसे इसका नाम होगा बिस, ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अगर ये 2 बार आया और अगर ये 3 बार आया तो क्या लिखेंगे, ट्रिस, TRIS, ट्रिस, इथेन 1,2 डाइअमाइन। 4 बार जनरली आता ही नहीं है इथेन में, सॉरी ई लगाया मैंने ऊपर, इथेन 1, डाइअमाइन। ठीक है, तो ये किसी भी और, जनरली हमारे केस में तो EN ही आता है ज़्यादातर, लेकिन कोई भी और अगर लीगेंड आता है और उसके नाम में डाई, ट्राई या टेट्रा ऑलरेडी वर्ड है, जैसे इसके नाम में डाई वर्ड था ऑलरेडी, तो अगर डाई या ट्राई वर्ड आ रहा है उसके नाम में ऑलरेडी, तो उसका प्रीफिक्स जो है आप डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। ठीक है, तो आई होप इतना हमें क्लियर। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव लीगेंड्स के नाम O लेटर से एंड होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, नेम ऑफ नेगेटिव लीगेंड्स एंड्स विद लेटर O। ठीक है, जैसे साइनाइड एक लीगेंड है नेगेटिव, तो इसे साइनाइड नहीं बोलते, सायनाइडो बोलते हैं। क्लोराइड है बेटा Cl माइनस, तो इसे क्लोराइड नहीं बोलते, क्लोराइडो बोलते हैं। ठीक है, ऑक्जेलेट लीगेंड है C2O4 2 माइनस, तो इसे ऑक्जेलेट नहीं बोलते, ऑक्जेलेटो बोलते हैं। ठीक है, जितने भी लीगेंड हैं नेगेटिवली चार्ज, उनका नाम O लेटर से एंड होता है। किस लेटर से, O लेटर से। और जितने भी पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड हैं उनका नाम EM लेटर से एंड होता है, IUM। इसकी जरूरत हमें कम पड़ेगी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड रेयरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो लेटर O वाले अच्छे से याद रखो, साइनाइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऑक्जेलेटो, हाइड्रोक्साइडो, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, ये सब जितने भी नेगेटिवली चार्ज लीगेंड होंगे उन सब के नाम लेटर O से एंड होंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पीछे कुछ लीगेंड्स की मैंने टेबल जो है वो डिवाइड कर रखी है, लिस्ट ऑफ लीगेंड। पहला ये आ गया, इसमें सारे लीगेंड वो आए हैं जिनके ऊपर 0 चार्ज है। इनके नाम क्या है, जैसे अमाइन, अमोनिया, इसका नाम होता है अमाइन। NH3 का नाम क्या होता है, अमाइन। वाटर का नाम होता है एक्वा। CO का नाम होता है कार्बोनिल। ठीक है, CH3NH2 का नाम होता है मिथाइल अमाइन। NO होता है नाइट्रोसिल। CS होता है थायोकार्बोनिल।
ठीक है, फिर ये आ गया तो पाइरीडीन। फिर उसके बाद अगला कॉम्प्लेक्स कौन से है, ये जीरो वाला एक और है, देखो ये दोनों और हैं, बाइपेरिडीन और इथेन 1,2 डायमाइन, ईएन को क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डायमाइन। फिर -1 वाले सारे दे रखे हैं, कौन कौन से, देखो -1 वाले सारे नाम जो है वो ओ से एंड हो रहे हैं, अजाइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्साइडो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, ये सारे के सारे जो है वो किससे एंड हो रहे हैं, ओ से एंड हो रहे हैं। और देखो -1 वाले, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ, ये मैंने पिछली बार बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, एन क्यों लगाया है, ओ क्यों लगाया, अगर एन से बॉन्ड बनाए NO2 लिखा हो, नाइट्राइटो एन, ओ से बॉन्ड बनाए ONO लिखा हो तो नाइट्राइटो ओ। थायोसाइनाइटो, आइसोथायोसाइनाइटो, SCN हो तो थायोसाइनाइटो, NCS हो तो आइसोथायोसाइनाइटो। नाइट्रेट को नाइट्रेटो बोलेंगे, सल्फेट को सल्फेटो बोलेंगे, कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेटो बोलेंगे, ठीक है, ये आ गया। ऑक्साइड को ऑक्सो बोलेंगे, जैसे ऑक्साइड आयन है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सो। ऑक्जेलेट आयन है तो ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनेट आयन है तो ग्लाइसिनेटो, ठीक है। और पॉजिटिव वाले देख लो, ये हाइड्राजीनियम है, ईएम लगाएंगे, ईएम ईएम ईएम, ठीक है, हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, तो ये जितने भी पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं इनके ऊपर पॉजिटिव ईएम लगाओगे, ठीक है। तो ये आपके लीगेंड से, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ये आ गया पहली लिस्ट, फिर आ गई ये दूसरी लिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आ गई तीसरी, तीसरा पेज, और ये आ गया चौथा पेज, ठीक है जी। तो ये लीगेंड्स की लिस्ट है, याद रखना है जितने भी नेम, जितने भी नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है उनका नाम लेटर ओ से एंड होता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। इसके बाद जब आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे, एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे फॉर कैटायोनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन नॉर्मली। नॉर्मली मतलब जो नाम होता है, आयरन है तो आयरन, कॉपर है तो कॉपर, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, एंड, ठीक है, ये नॉर्मली लिखते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायोनिक हो बेटा, और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, आयोनिक कॉम्प्लेक्स के केस में आप क्या करोगे, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के केस में नेम ऑफ सेंट्रल एटम एंड्स विद 8, AT से एंड होता है, एंड्स विद 8, ATE, सेंट्रल एटम के नाम के एंड में 8 लगता है। क्या मतलब है इसका, ये देखो, अगर जैसे मान लो आयरन है तो इसका नाम फेरेट लिखा जाएगा, ठीक है। आयरन को आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। कब, जब एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स राइट हैंड साइड पे लिखा हो। जैसे एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, ये जो दो मैंने लिखे थे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या था, नेगेटिव था, क्योंकि कैटायन ये था, पहले वाला कैटायन होता है, काउंटर आयन कैटायन था, और कॉम्प्लेक्स क्या था, एनायन। तो यहाँ पे आयरन नहीं बोलेंगे, इसे फेरेट बोलेंगे, आयरन को क्या बोलेंगे, फेरेट। यहाँ देखो दूसरे वाले केस में ऑन दी अदर हैंड कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, क्योंकि एनायन कौन है, क्लोराइड जो काउंटर आयन लगा हुआ है वो एनायन है, तो कॉम्प्लेक्स पहले जो लेफ्ट साइड पे आता है वो कैटायन होता है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो यहाँ पे इसका नाम कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्ट ही रहेगा। क्या रहेगा, कोबाल्ट, ठीक है। तो आयरन का बन जाएगा फेरेट, ठीक है। लेड जो होता है PB, इसका बन जाएगा प्लम्बेट। मैं मुश्किल वाले पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लम्बेट बन जाएगा। गोल्ड अगर होगा AU तो ये बन जाएगा ऑरेट, ठीक है। सिल्वर होगा, अगर सिल्वर का जो IUPAC नेम होता है वो आर्जीनियम होता है तो ये बन जाएगा आर्जिनेट, ठीक है। सिंपल वाले अगर देखो, कोबाल्ट बन जाएगा बेटा कोबाल्टेट, ठीक है। कॉपर बन जाएगा क्यूपरेट,
मर्क्यूरी बन जाएगा मर्क्यूरेट, के अलावा प्लैटिनम बन जाएगा प्लैटिनेट, पैलेडियम बन जाएगा पैलिडेट, ठीक है, पैलिडेट। और इसमें क्या एग्जांपल रह गए हैं हमारे, क्रोमियम क्रोमेट बन जाएगा, क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, निकल होगा तो निकलेट, टिन अगर होगा टिन एसएन तो टैनेट, ठीक है। और कुछ बचा है, जिंक का जिंकेट बन जाएगा, ठीक है। बाकी मोस्टली इजी है, कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हो क्या उनके नाम बनेंगे। तो ये कुछ है यहाँ पर, इसको लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में लिख लेना। तो ये ये मेटल्स हैं, ये कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स क्या हो, एनायोनिक, ठीक है। तो ये ओवरऑल सारे हमारे रूल्स थे। अब इस रूल्स को कंबाइन करके मैं आपको नॉमेनक्लेचर एक्चुअली कैसे होता है ये सिखाता हूँ, ठीक है। इन सारे रूल्स को ज्वाइन करके ओवरऑल अब नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर कोई भी तुम्हारे पास जैसे ये लिखा हुआ है K4 Fe, लेट्स से H2O, N by Cn होल, K4 नहीं K2 आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, देखो पहले मैं तुम्हें रूल समझा देता हूँ क्या है। रूल ये है कि पहले तो तुम इसका नाम कर, का नेम जो भी कैटायन का नेम आ जाएगा, जैसे भी इसका नाम है पोटेशियम, ठीक है। फिर उसके बाद इन कॉम्प्लेक्स के नेम में पहले लीगेंड्स का नाम लिखोगे, ठीक है। लीगेंड्स का नाम आएगा, जो भी लीगेंड्स हैं तुम्हारे यहाँ पे। लीगेंड्स के नाम के बाद हमारा सेंट्रल एटम का नाम। लीगेंड्स क्या क्या है, वाटर है, एक्वा होता है इसका नाम, और साइनाइड, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का नाम आएगा, लीगेंड का नाम हमेशा पहले आएगा, फिर सेंट्रल एटम का नाम आएगा, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इन रोमन, रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है अभी मैंने। ऑक्सीडेशन नंबर आता होगा निकालना, या फिर तुमको रोमन न्यूमरल्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और वो लिखोगे सेंट्रल एटम के फौरन बाद, किसमें, पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस से कहते हैं नॉर्मल ब्रैकेट्स जो लगा, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना, नॉर्मल राउंड ब्रैकेट जिसे पेरेंथेसिस कहते हैं ये लगाना है सेंट्रल एटम के बाद, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे पूरा नाम होता है। तो भी पहले लिखा है काउंटर आयन उसका नाम, फिर स्पेस देने के बाद, अच्छा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देयर शुड बी नो स्पेसेस, यानी सेंट्रल एटम के नाम में कोई स्पेसेस नहीं आएंगे। सेंट्रल एटम जो आपने काउंटर आयन लिखा, काउंटर आयन के बाद स्पेस आएगा, ये सब जुड़ा हुआ होगा आपस में भी, ठीक है। यहाँ कोई स्पेसेस नहीं आने चाहिए, सेंट्रल एटम के नाम में कोई भी स्पेसेस नहीं आने चाहिए। करके देखते हैं अब इसे, ठीक है। तो पहले काउंटर आयन का नाम क्या है, पोटेशियम। अब इसमें डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाना होता, याद रखना। काउंटर आयन कितने भी हो, एक हो दो हो, तो ये नहीं कि दो पोटेशियम लगे तो डाई पोटेशियम लिख दो तुम कहीं। काउंटर आयन कितने भी हो, एक हो दो हो तीन हो चार हो, उसके नाम में जो नाम है वही लिखना है, उसका नंबर मेंशन करना जरूरी, जरूरी क्या मतलब उसका नंबर मेंशन नहीं करना, ठीक है। जरूरी नहीं है, करना ही नहीं है। अगर दो पोटेशियम है तब भी पोटेशियम, चार पोटेशियम है तो भी पोटेशियम, डाई पोटेशियम ट्राई पोटेशियम टेट्रा पोटेशियम नहीं करना। सिमिलरली अगर काउंटर आयन यहाँ क्लोराइड क्लोराइड लगा है तो एक क्लोराइड हो, दो क्लोराइड हो, चार क्लोराइड हो, डजेंट मैटर, ठीक है। क्लोराइड इज क्लोराइड, ठीक। अंदर जो लीगेंड है उसका नंबर मेंशन करना जरूरी है, लीगेंड्स का नंबर मेंशन करना जरूरी है। काउंटर आयन कितने भी हैं उसका नंबर मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो पोटेशियम को पोटेशियम ही लिखूंगा।
उसके बाद जब मैं कॉम्प्लेक्स की नेमिंग पे आऊंगा तो पहले किसका नाम होगा, सेंट्रल एटम का नाम नहीं, पहले नाम होगा लीगेंड्स का। पहला लीगेंड है एक्वा और 2 बार है, तो मैं लिखूंगा बेटा डाई एक्वा, पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल, डाई एक्वा। सॉरी, पहला लेटर हो चुका है कैपिटल, ये पोटेशियम का पी कैपिटल हो चुका है यहाँ पे, तो अब कैपिटल नहीं आएगा। ठीक है, तो नाम की शुरुआत होगी डाई एक्वा, डाई एक्वा। ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन में डाई एक्वा के बाद साइनाइड हैं कितने, 4, तो बोलूंगा टेट्रा साइनाइडो, बिना स्पेस दिए। टेट्रा साइनाइड को साइनाइडो बोलते हैं, अभी बताया था, जितने भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनके नाम के एंड में ओ आता है, साइनाइडो। ठीक है, टेट्रा साइनाइडो। अब किसका नाम लिखना है, लीगेंड्स लिख दिए सारे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आए, देखो ए फॉर एक्वा, ए फॉर एक्वा, सी फॉर साइनाइडो, ऑटोमेटिकली मैंने कहा था ना इसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ए फॉर एक्वा, सी फॉर साइनाइडो, हमेशा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खुद ही खुद लगे होंगे, ये तुम्हें चेक नहीं करना पड़ेगा। तो डाई एक्वा और टेट्रा साइनाइडो आपने लिख दिया। अब किसका नाम आना है, अब आना है सेंट्रल एटम का नाम। सेंट्रल एटम है तुम्हारा आयरन, अब तुम्हें आयरन लिखना है या फेरेट, ये कैसे डिसाइड होगा अभी बताया। अगर कॉम्प्लेक्स बेटा एनायोनिक है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तुम, जो इसका काउंटर आयन है पोटेशियम वो पॉजिटिव होता है, तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। आपका काउंटर आयन पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव। अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल एटम का नाम लेटर 8 से एंड होगा, यानी आयरन नहीं आएगा, क्या आएगा, फेरेट आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक होता या न्यूट्रल होता तो आयरन लिखते, और क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है तो क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। तो बिना स्पेस दिए फिर से आप यहाँ पे लिखोगे फेरेट, ये हो गया। अब ये खत्म होते ही लीगेंड का नाम हो गया, सेंट्रल एटम के नाम हो गया, खत्म होते ही एक ब्रैकेट लगा दो और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो इसका कॉम्प्लेक्स का, अब तुम रफ में कहीं कर लो, मैं यहीं पे तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। तो पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, ये पता होना चाहिए, ग्रुप 1 का मेटल है। आयरन को मान लिया x, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, 0। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है। अब तुम सम करोगे तो देखो कि पोटेशियम 2 है तो +2, ठीक है, आयरन 1 है तो 1x, 0 वाले 2 ही हैं तो 0 ही आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करके, -1 वाले साइनाइड हैं 4 तो -4। और जब पूरा दे रखा होता है काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स, तो सारी चीज़ों का सम किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर। x यहाँ से निकालोगे तो +2 आए। ठीक है, तो सेंट्रल एटम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। अब उस +2 को बेटा यहाँ पे पैरेंथेसिस में किस में लिखना है, रोमन में लिखना है। तो +2 ऐसे +2 मत लिख देना, ठीक है, क्या लिखोगे, तो रोमन में 2 लिख दोगे। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में ही होता है, या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं है कभी। 0 होगा तो 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 तो 0 है, वो रोमन में भी 0 ही होता है। ठीक है, तो रोमन में 2 लिख देंगे। तो ये हो गया सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इस तरीके से पूरा नाम होता है, तो ये नोट करो, फिर और एग्जांपल्स कराता हूँ आप। हाँ जी, तो और एग्जांपल देखते हैं अभी। देखो, रूल आई होप समझ में आ गया। तो एग्जांपल है CONH3 6 और बाहर आ गया क्लोराइड Cl3। अब यहाँ पे देखोगे तुम अगर, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पहले है, काउंटर आयन बाद में है। तो कॉम्प्लेक्स पहले है तो कॉम्प्लेक्स का ही नाम भी पहले होगा और काउंटर आयन का नाम बाद में आएगा। कॉम्प्लेक्स का नाम करते हुए मैंने बताया था पहले लीगेंड का नाम आता है फिर सेंट्रल एटम का। तो पहले लीगेंड का नाम, लीगेंड है अमाइन, लीगेंड क्या है, अमाइन, NH3 को बोलते हैं अमाइन विद डबल M। ठीक है, और 6 बार है, तो नाम की शुरुआत होगी कहाँ से, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन, अमाइन में डबल M है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, हेक्सा का A और अमाइन का A दोनों लिखोगे बेटा, रिपीट हो रहे हैं 2 लेटर, हेक्सा का A और अमाइन का A दोनों लिखोगे। ये नहीं करना, इसमें इसमें लेटर स्किप नहीं करने होते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह, कि अगर 2 कॉन्टिन्यूस लेटर आ रहे हैं तो आप एक स्किप कर देते हो, स्पेशली वॉवल्स में, यहाँ नहीं करने होते। 2 बार आ रहा है कोई बात नहीं, दोनों बार लिखेंगे, हेक्सा का ए भी लिखेंगे, अमाइन का ए भी लिखेंगे, और डबल M, अमाइन में डबल M आता है। ठीक है, हेक्सा अमाइन। उसके बाद है आपका सेंट्रल एटम, ये आ गए लीगेंड हो गए। अब सेंट्रल एटम है कोबाल्ट। अब यहाँ कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट, ये मैंने आपको बताया था कि लीगेंड और कॉम्प्लेक्स का चार्ज देखो, देखो यहाँ लीगेंड, ये काउंटर आयन है क्लोराइड जो कि माइनस होता है, तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। और जब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है, कॉम्प्लेक्स जब पॉजिटिव होता है तो
नाम नॉर्मल होता है, यानी सेंट्रल एटम का नाम कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्टेट नहीं रहेगा। कब आता कोबाल्टेट? अगर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नेगेटिव, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होता तब। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे नाम इसका क्या होगा? कोबाल्ट। बिना स्पेस दिए, कोई स्पेस नहीं देना, कोई कैपिटल लेटर बीच में यूज नहीं करना, कोबाल्ट। और जैसे ही सेंट्रल एटम का नाम खत्म होता है फौरन आप ब्रैकेट लगा के इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स चलो निकाल लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा भाई? देखो जरा। कोबाल्ट को मान लिया एक्स, अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं, जीरो, और क्लोराइड पे होता है -1। तो एक्स वाला एक ही है, जीरो वाले 6 हैं तो तब भी जीरो ही रहेंगे, -1 वाले 3 हैं तो ये क्या हो जाएगा? -3। -3 इक्वल टू ओवरऑल का मिलाकर चार्ज क्या लेते हैं? एक्स निकल कर आ गया +3। +3 आया तो रोमन में 3 लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में। ये हो गया कॉम्प्लेक्स का नाम, हो गया कंप्लीट आपका। कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो गया? कंप्लीट। हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर उसका 3। अब बाहर बचा है क्लोराइड, तो इसको आप स्मॉल लेटर से शुरू करोगे, स्पेस देकर क्लोराइड लिख दो। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना, दोबारा से बता रहा हूँ, काउंटर आयन का नंबर मेंशन करना जरूरी नहीं होता। काउंटर आयन अब क्लोराइड चाहे 2 होते, 4 होते, 10 होते, डजेंट मैटर, आप उसे क्लोराइड ही लिखोगे। लेकिन यही क्लोराइड अगर अंदर होता है एज अ लीगेंड, तो फिर उसे ट्राई क्लोराइडो बोला जाता है। एक तो क्लोराइड नहीं बोलते, क्लोराइडो बोलते हैं क्योंकि वो नेगेटिव है, और दूसरा उसका नंबर भी लगाते 3, ट्राई क्लोराइडो। लेकिन क्योंकि ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन का नंबर मेंशन नहीं करना होता, और ना इसमें ओ लगाना होता है। कहीं से क्लोराइडो मत लिख देना कि कोऑर्डिनेशन में तो सारे नेगेटिव वाले ओ लगते हैं। अगर लीगेंड होता ये तब क्लोराइडो बोलते हैं। अगर ये काउंटर आयन है तो नॉर्मल जो इसका नाम होता है क्लोराइड वही लिखेंगे। ठीक है, और एग्जांपल देखो। फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो एग्जांपल, प्लैटिनम होल ट्वाइस एल NH2CH3 बाहर। ठीक है, अब ये है कॉम्प्लेक्स तुम्हारा। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले यही है कॉम्प्लेक्स है, फिर काउंटर आयन है, तो पहले कॉम्प्लेक्स के नाम करेंगे। कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले लीगेंड्स का नाम। सबसे पहले दो क्या है? अमोनिया है तुम्हारे, दो अमाइंस है, तो नाम की शुरुआत होगी किससे? डाई अमाइन। डाई अमाइन याद रखना, डबल एम आता है अमाइन में, डाई अमाइन। फिर आ गया क्लोराइड। अब देखो दोनों जगह क्लोराइड है, यहाँ पे भी क्लोराइड है, बाहर भी क्लोराइड है। बाहर वाला क्लोराइड काउंटर आयन है, अंदर वाला क्लोराइड लीगेंड है। तो लीगेंड के नाम को ओ से एंड करते हैं, नेगेटिव। क्लोराइड नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। और एक ही बार है तो बस क्लोराइडो, अगर 2 बार होता तो डाई क्लोराइडो, 3 बार होता तो ट्राई क्लोराइडो बोलते हैं। फिलहाल क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। और ये होता है NH2CH3, ये होता है बेटा मिथाइल अमाइन। क्या होता है लीगेंड का नाम? मिथाइल अमाइन, बिना स्पेस दिए। फिर से स्पेस नहीं आएगा कहीं पे भी पूरे नाम में, मिथाइल अमाइन। अब इस अमाइन में डबल एम मत लगाना। कौन से अमाइन में लगाना है? NH3 वाले अमाइन में डबल एम लगाना है। अगर NH2 आ रहा है CH3 के साथ तो ये सिंगल एम वाला अमाइन है, मिथाइल अमाइन। ठीक है, सारे लीगेंड के नाम हो गए, डाई अमाइन, क्लोराइडो, मिथाइल अमाइन। अब किसका नाम आएगा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम है प्लैटिनम। अब बात यह है कि प्लैटिनम लिखें या प्लैटिनेट। फिर से तो मैंने आपको बताया था, अगर कॉम्प्लेक्स केटायनिक हो, जैसे यहाँ देखो क्लोराइड बाहर है, क्लोराइड एनायनिक होता है, और कॉम्प्लेक्स केटायनिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स अगर लेफ्ट साइड पे है काउंटर आयन के तो वो कैटायन होगा, यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कि देखो ना, क्लोराइड पे माइनस चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा? प्लस होगा, जाहिर बात है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स अगर कैटायनिक होता है तो हमारे नाम में कोई 8 नहीं लगता, तो इसका नाम प्लैटिनम ही रहेगा, प्लैटिनेट नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम होगा, बिना स्पेस दिए कॉन्टिन्यूएशन में लिखेंगे, प्लैटिनम। और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं भाई। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, प्लैटिनम को माना x, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज याद करने पड़ेंगे बेटा आपको। क्लोराइड पे -1, तो कुछ तो ऑब्वियस है, याद भी होंगे। और मिथाइल अमाइन पे भी 0 चार्ज होता है, और क्लोराइड पे -1। अब सबको ऐड कर लो, x x आ गया, 0 × 2 0 ही रहेगा, -1 वाला एक ही है तो ये -1 रहेगा, 0 × 1 ये भी 0 ही रहेगा, और ये -1 × 1 ये भी -1 रहेगा, इक्वल टू 0। तो x निकल कर आ रहा है +2।
यानी ऑक्सीडेशन नंबर आया 2, तो रोमन में 2 लिख दिया ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। लास्ट में क्या चीज़ बची, पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, सारे लीगेंड्स के नाम हो गए, डाई अमाइन, क्लोराइडो, मिथाइल अमाइन, प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। अब क्या बचा, काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या है फिर से बेटा, ऊपर वाले की तरह क्लोराइड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोराइड 3 थे तब भी मैंने क्लोराइड ही लिखा, यहाँ एक क्लोराइड था तब भी क्लोराइड, डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाना है इसके। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर है। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आ गया, जैसे थर्ड केस में एग्जाम्पल आ गया टाइटेनियम और 6H2O लगे हुए हैं इस पे। अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया था, थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। 6H2O लगे हुए हैं और ऊपर चार्ज लगा हुआ है 3+। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है, सिर्फ यही है, कॉम्प्लेक्स ही है। तो 6 बार वाटर मॉलिक्यूल है तो क्या बोलेंगे, हेक्सा एक्वा। हेक्सा का ए और एक्वा का ए दोनों आएंगे, ये ध्यान रखना, कोई ए स्किप नहीं होगा, हेक्सा एक्वा। और फिर उसके बाद क्योंकि कॉम्प्लेक्स देखो कैटायनिक है तो नाम टाइटेनियम ही रहेगा, टाइटिनेट नहीं होगा। ठीक है, अगर टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स अनायनिक होता तो टाइटिनेट हो जाता, फिलहाल इसका नाम टाइटेनियम ही रहेगा, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे बीच में, याद रखना, टाइटेनियम। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहो तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ये एक्स मान लिया, वाटर पे कोई चार्ज होता नहीं, 0, इक्वल टू में +3 लगा हुआ है तो वही ऑक्सीडेशन, x + 0 = +3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। तो इतना क्लियर आई होप। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके अंदर, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही करा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ देखो एक दे रखा है ये, कोबाल्ट NH3 फुल 4 Cl NO2 और ब्रैकेट के बाहर फिर C। तो यही है कॉम्प्लेक्स, पहले तो कॉम्प्लेक्स का नाम फिर काउंटर आयन का नाम बाद में। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स में क्या है, सबसे पहले लिगेंड्स के नाम होते हैं, 4 बार अमाइन है तो नाम की शुरुआत होगी टेट्रा अमाइन से, टेट्रा अमाइन, टेट्रा का ए अमाइन का ए दोनों आएंगे। फिर क्लोराइडो, क्लोराइडो। ठीक है, फिर है NO2। NO2 दो तरीके का होता है, NO2 लिखा होता है या ONO लिखा होता है। अगर NO2 लिखा होता है तो क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो N, इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N। ठीक है, नाइट्राइटो N, दोनों तरफ N के दोनों तरफ डैश आएगा। ठीक, नाइट्राइटो N। अगर ये ONO लिखा होता तो क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो O, यहाँ O आ जाता, यहाँ N आए। ठीक है, तो फिलहाल इसका नाम है नाइट्राइटो N। ठीक है, नाइट्राइटो N, ये सारे लीगेंड हो गए, टेट्रामाइन हो गया, क्लोराइडो हो गया, नाइट्राइटो N हो गया। अब किसका नाम आएगा, सेंट्रल एटम का, अब कोबाल्ट आएगा यहाँ पे फिर से, कोबाल्टेट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायनिक। देखो Cl- होता है तो कॉम्प्लेक्स हो गया प्लस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, इसको मान लिया x, अमाइन पे 0 चार्ज होता है, क्लोराइड पे -1, नाइट्राइट पे भी -1, Cl पे भी -1, सबको ऐड कर दो, x + 0, -1 वाला एक ही है, -1 वाला फिर से एक ही है, -1 वाला फिर से एक ही है, इक्वल टू 0, x कितना आ गया, +3 आ गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3, और बाहर फिर सारी चीज़ें हो गई, टेट्रामाइन हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्राइटो हो गया, कोबाल्ट हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बचा है, सिर्फ लीगेंड बचा है क्लोराइड, बाहर क्लोराइड लीगेंड आ गया। ठीक है, और एग्जांपल देखो, चौथा एग्जांपल था ये, पांचवा और एग्जांपल देख लो। MnH2O होल 6, सिंपल, ये अभी कराया ऐसा आपने। हेक्सा एक्वा है फिर से, 6 बार वाटर मॉलिक्यूल है, हेक्सा एक्वा। मैंगनीज को मैंगनीज ही बोलेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायोनिक है, मैंगनीज। और कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर, इसको x माना, वाटर 0 होता है, ओवरऑल में +2 चार्ज दे ही रखा, तो 2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है,
और केस दे रखा है NiCl4 ऊपर 2-। अब देखो यहाँ पर है सिर्फ ये लीगेंड, काउंटर आयन कोई नहीं है। टेट्रा क्लोराइडो, 4 क्लोराइड हैं तो क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोराइडो। ठीक है, और निकलेट होगा इस बार, निकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायोनिक। यहाँ कैटायोनिक था इसलिए मैंगनीज था, यहाँ कॉम्प्लेक्स है एनायोनिक, नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल, तो निकल नहीं होगा, क्या होगा, निकलेट। ठीक है, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसको x माना, क्लोराइड -1 होता है, -1 इंटू 2 क्या हो जाए, -1 इंटू 4 हो जाएगा -4 इक्वल टू -2। x -4 इक्वल टू -2 क्या बन गया, +2 आ गया, 2 हो गया ऑक्सीडेशन, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। ठीक है, एक ये केस देख लो, ओ एन होल थ्राइस और +3 लगा दिया। ठीक है, तो COEN होल थ्राइस, यहाँ कॉम्प्लेक्स है EN होता है इथेन 1,2 डायमाइन, और ये 3 बार आ जाए तो मैंने बोला था ट्राई नहीं, इसमें बोलते हैं ट्रिस। EN के केस में बिस ट्रिस टेट्राकिस लगता है, तो यहाँ पे 3 बार आया तो बोलेंगे ट्रिस। ब्रैकेट में लिखते हैं इसका नाम हमेशा, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन सॉरी डैश आएगा 1,2 डायमाइन, ब्रैकेट क्लोज। ये कोबाल्ट लिखेंगे इसे, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक है, अगर एनायोनिक होता तो कोबाल्टेट हो जाता। ट्रिस आ गया ये 3 बार, इथेन 1,2 डायमाइन इसका नाम आ गया, कोबाल्ट आ गया, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसको माना x, अमाइन पे कोई चार्ज होता नहीं है, इक्वल टू में +3 दे रखा है, तो x + 0 + 3 3 आ गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। बस इसी तरीके से हैं, काफ़ी सिंपल है करने के लिए, इसी तरीके से आप कर सकते हो। अगर उल्टा करना हो, मान लो नाम दे रखा हो और आपको स्ट्रक्चर बनाना है, नाम दे रखा है और स्ट्रक्चर बनाना है, ये नोट कर लो, फिर बताता हूँ 2 मिनट। नाम और से दे रखा हो, उससे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, रिवर्स करना बहुत आसान है, आपको बेसिक कॉम्प्लेक्स के आइडिया तो हो गया है। नाम लिखा हुआ है, उससे स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे वो काफ़ी सिंपल है, वो भी 2-3 एग्जाम्पल कराता हूँ। हाँ जी, तो नॉमेनक्लेचर अगर नेम दे रखा है तो उससे स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जैसे एक नेम दे रखा है, मान लो टेट्रा अमाइन, टेट्रा डाई एक्वा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि सब कुछ मिला हुआ होता है ना इसके अंदर, तो पढ़ने में कभी कभार कुछ मिस कर देते हैं हम। डाई एक्वा कोबाल्ट फ्री। ठीक है, तो इसमें दिखाई दे रहा है हमें टेट्रा अमाइन डाई एक्वा, यानी 4 अमाइन है और 2 एक्वा है, 2 एक्वा मतलब 2 वाटर है। ठीक है, और फिर लिखा है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट तुम्हें पता है, जाहिर बात है लीगेंड से पहले लिखा जाता है सेंट्रल एटम, तो यहाँ लिखोगे। ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। बाहर बोला है क्लोराइड लगा हुआ है तो बाहर लगा दिया क्लोराइड। अब बस ये मत सोचना कि डन। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि हो सकता है क्लोराइड 1 हो, 2 हो, या कॉम्प्लेक्स 1 या 2 हो या 3, ये चेक करना पड़ेगा तुम। ठीक है, कैसे करोगे वो, उसके लिए तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है 3। ठीक है, और हमेशा वो प्लस होता है तो प्लस लिख दिया, सेंट्रल एटम का +3। अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं, 0। वाटर पे कोई चार्ज होता नहीं, ये भी 0। इन सब को ऐड कर दो, इन सबको तुम ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि सेंट्रल इस कॉम्प्लेक्स पे स्क्वायर ब्रैकेट पे ओवरऑल क्या चार्ज है, तो +3 0 0 मिलाकर क्या बना, +3। और क्लोराइड पे होता है बेटा -1। अब क्रॉस करते हैं ना वैलेंसी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, क्लोराइड का -1 है तो इसके नीचे कॉम्प्लेक्स के नीचे -1 आएगा, इसका 3 है तो इसके नीचे 3 आएगा, तो यानी फाइनल आंसर जो तुम्हारा बनेगा वो ये बनेगा, तो NH3 H2O होल ट्वाइस। इस पूरे के नीचे तो आएगा 1, यानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लोराइड पे -1 होता है, और कॉम्प्लेक्स पे 3 था तो क्लोराइड के नीचे क्या आएगा, 3। ठीक है, तो ऐसे करके करना ज़रूरी है, वरना अगर तुमने ये इग्नोर कर दिया होता तो तुम क्लोराइड बस Cl लिख कर आ जाते, ये तुम्हारा गलत हो जाता, ये है सही आंसर। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, देखो तुम्हें। अगर जैसे लिखा हुआ है अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइडो एन प्लैटिनेट 2, अमाइन, हाँ लिखता हूँ,
तो ब्रोमाइड ट्राइडो ट्राइटो कर रहा हूँ, प्लैटिनेट, ये लगा हुआ, ठीक है। काउंटर आयन नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब चार्ज आ सकता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। सबसे पहले लगाते हैं अमाइन, डाई अमाइन ट्राई अमाइन कुछ नहीं लिखा, सिर्फ अमाइन लिखा है, यानी NH3 एक बार आएगा, एक बार भी आएगा तो ब्रैकेट में लिखोगे। फिर है ब्रोमाइडो यानी Br, फिर है क्लोराइडो Cl, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे। सिंगल एटम वाला अगर लीगेंड है तो उस पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल एटम वाला लीगेंड है, मल्टी एटम पॉली एटॉमिक लीगेंड है, तो उसके ऊपर आप ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। क्लोराइडो ब्रोमाइडो क्लोराइडो हो गया। फिर नाइट्राइटो एन होता है NO2, ये मल्टी एटम वाला है, इस पे ब्रैकेट लगाओ। नाइट्राइटो एन हो गया। प्लैटिनेट, प्लैटिनम सेंट्रल एटम होगा तो ये पहले लग जाएगा, प्लैटिनेट, ये हो गया पूरा कॉम्प्लेक्स। काउंटर आयन कुछ नहीं दे रखा, चार्ज हो सकता है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज निकालता हूँ, कैसे क्या आएगा देखो। प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर दे रखी है 2+2, अमाइन पे कोई चार्ज होता नहीं, 0, ठीक है। ब्रोमाइड पे -1 होता है, क्लोराइड पे -1 होता है, नाइट्राइट पे -1। अब इन सबको ऐड कर लो, +2 -1 -1 क्या बन रहा है, -1 बन रहा है ओवरऑल, इस पे -1 चार्ज आएगा, ठीक है। यानी अगर इसे प्रॉपरली थोड़ा सही से करके लिखूंगा, फेयर करके, प्लैटिनम NH3 Br Cl NO2 ब्रैकेट में, और के ऊपर लगा के ऐसे, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना, ठीक। एक और देख लेते हैं लास्ट, फिर राउंड ऑफ करते हैं। आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2 यहाँ लिखता हूँ, आयरन 3, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ दो आयरन है, एक आयरन ये है और एक फेरेट वाला आयरन है, यानी यहाँ काउंटर आयन भी आयरन है और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आयरन है, ठीक है। तो कि देखो, जो बिना स्पेस के लिखा है ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, और ये काउंटर आयन होगा, तो काउंटर आयन लगा दिया मैंने Fe आयरन, ठीक है। 3 क्यों लिख के दिया है, क्योंकि मैंने, मुझे ये बता दिया इन्होंने दो दो ऑक्सीडेशन नंबर क्यों दिए हैं इस बार। ये जो है पूरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स वाले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और जो काउंटर आयन वाला आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यानी उसके ऊपर +3, ठीक है। तो मैंने पहले काउंटर आयन वाला आयरन लिख दिया, अभी छोड़ देता हूँ इसे ऐसे ही, और फिर मैं कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखा है हेक्सा साइनाइडो फेरेट, हेक्सा साइनाइडो मतलब 6 साइनाइड हैं, और फेरेट मतलब आयरन उसके साथ, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, ठीक है। ये सिचुएशन है तुम्हारी। अब अगर तुम इसके अंदर चार्ज निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा बेटा, हेक्सासाइनाइडो फेरेट, फेरेट जो काउंटर जो कॉम्प्लेक्स वाला आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और साइनाइड पे होता है -1, -1 वाले 6 साइनाइड है तो -6 हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल क्या बन रहा है, +2 और -6 मिलाकर बन रहा है -4, ठीक है। और ये वाला जो काउंटर आयन वाला आयरन है इन्होंने दे रखा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब जरा क्रॉस करो तुम, जो काउंटर आयन का चार्ज है वो कॉम्प्लेक्स के नीचे आता है, और कॉम्प्लेक्स का चार्ज काउंटर आयन के नीचे, यानी जो काउंटर आयन का चार्ज है +3, ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स के नीचे, तो इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल थ्राइस लग जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज आया -4, वो आ जाएगा किसके नीचे, आयरन के नीचे, यानी आयरन के नीचे 4 आ जाएगा। माइनस प्लस हटा देते हैं, तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आयरन जो है आपका काउंटर आयन वाला उसके नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल 4 आया था, ठीक है। और जो ये कॉम्प्लेक्स आया आपका FeCN6, इसके नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि ये चार्ज अपने कॉम्प्लेक्स के नीचे जाना है और कॉम्प्लेक्स का चार्ज आयरन के नीचे, ये होनी है, ठीक है। तो आई होप हमें इतना क्लियर है कि कैसे नेम से हम कॉम्प्लेक्स बनाते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और फिर आइसोमेरिज्म से। तो ये था IUPAC नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।